हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू गेट इन ए रिलेशनशिप। सो बेसिकली हम लोग पूरा बेसिक से स्टार्ट करें तो हम लोग रिलेशनशिप के अंदर कैसे आ सकते हैं। इसमें हमें कोई एडवांस पीएचडी या मास्टर करने की ज़रूरत नहीं कोई चीज़ की। हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं और ब्रीफली पूरे वीडियोस में बात करेंगे कि हम लोग रिलेशनशिप में कैसे आते हैं। ये सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है। ऐसे बेसिकली फर्स्ट पार्ट इन द सेंस अप्रोचिंग वगैरह सबके बारे में इस वीडियो में बता दूंगा, लेकिन बेसिकली इन रिलेशनशिप और क्या स्टेप्स लेना चाहिए या उसके बाद इग्नोर वाला इशू और बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। रिलेशनशिप में आना कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे हिसाब से नॉर्मल बात है वो, क्योंकि स्टार्टिंग फेज में रहता है सबके लिए। वो एक मोमेंट रहता है कि हाँ भाई एक दूसरे के बारे में कोई जानता नहीं, कुछ स्टार्टिंग का टाइम फेज चला जाता है, उसके बाद मेन चालू होता है रिलेशनशिप की जड़। जब हमारा इमोशनली पूरा दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं उसके बाद बेसिक स्टार्ट होता है। सो बेसिकली बाकी चीज़ें हम बाद में बात करेंगे। तो इधर से स्टार्ट करते हैं, हाउ टू गेट इन अ रिलेशनशिप। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ भी हो अट्रैक्ट करने के लिए अट्रैक्टिवनेस चाहिए, मीन्स फिजिकल अपीयरेंस। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सबसे पहले हमारे माइंड में आएगा कि सामने वाला बंदा या बंदी कैसे, तो उसके बारे में तब हमारे मन में फीलिंग्स आएंगी कि भाई बात करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ लड़के को मोस्ट ऑफ लड़कियां पसंद आ जाती है कि जैसे भी हो खाली लड़कियां। लेकिन आजकल स्टैंडर्ड हो रहा है वो बंदे पे डिपेंड होता है कि वो कैसे लोग को अट्रैक्ट करता है। जैसे कि हमारा सराउंडेड जैसा रहेगा, हम लोग जिसके साथ घूमते रहेंगे हमें उस लेवल की बंदी चाहिए रहेगी, उससे नीचे नहीं। एक बार के लिए सबको मोस्टली देखा जाए कि वाइट स्किन या फिट गर्ल, सबको मोस्ट ऑफ ऐसा ही चाहिए रहता है, फिगर वगैरह वाली। तो ऐसा नहीं कि वो अट्रैक्ट करना मुश्किल है, अट्रैक्ट सब कर लेते हैं, लेकिन जो जैसा रहता है या जिसका जिस हिसाब से लेवल या अपीयरेंस रहता है कि हाँ भाई मैं इसको अट्रैक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि लड़कियों को अपने से बेटर ही कोई चाहिए रहता है। ऐसा नहीं कि हमें बेटर का कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें वो कुछ भी ना हो, खाली दिखती हो तो भी पसंद आ जाती है। तो बेसिकली उनकी साइकोलॉजी अलग है, हमारी साइकोलॉजी अलग है। पूरा डिटेल में स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक से वही अपीयरेंस की बात करते हैं। तो बेसिकली थोड़ा ये वगैरह ट्रिम रहना चाहिए। बेसिक हम लोग ऐसे दिखने लायक रहे कि हाँ लग ना जाए कि भाई भालू आ रहा है या जंगली आ रहा है कोई, तो पहले ही डर के ऐसे कोई हटा गड्ढा ऐसे आ जाए कि भाई सामने वाला पहले से ही डर जाए कि इससे क्या बात करेंगे, भाई ऐसा दिख रहा है इसके, तो डर लगने लगे। ऐसा नहीं कि तभी वो स्लीपर बिल्डर बॉडी जिसका रहता है, स्लीप बिल्ड करते हैं वो छोटी बॉडी, तभी लड़कियों को, क्योंकि उनके रिलेटेबिलिटी आ जाती है कि भाई कोई भयानक बंदा एकदम बॉडी वाला रहता है, उसको देख के पहले ही एक बार सेंस आ जाता है कि भाई इससे बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो उनको बेसिकली चाहिए रहता है कि हाँ भाई ये तो मेरे जैसा है, हेल्दी है। ये मोस्ट ऑफ सिर्फ फिट रहते हैं तो भी हम लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ लोग का ये मिथ है कि भाई पैसा रहेगा तभी लड़की बढ़ेगी। मेरे कॉलेज में आधे से ज़्यादा मोस्ट ऑफ का यही है कि भाई तेरे पास पैसा है, इसके लिए अट्रैक्शन ऐसे नहीं होता भाई कि पैसा है। पैसे से हाँ एक लाइफस्टाइल हो सकती है कि भाई अट्रैक्टिव करने के लिए कि हाँ मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर मेरे पास पैसा है तो ये सब, एक बॉडी है, जिम जा रहा हूँ, तो पहले से अट्रैक्टिवनेस आ जाती है कि भाई कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं कहीं भी जाऊँगा बात करने लोगों में। जैसे मेरे पास पैसा है तो पैसा लेके मैं जाऊँगा, मेरा सर्कल बड़ा रहेगा। इन शॉर्ट जिसके पास पैसा होता है उसका सर्कल बड़ा ही होता है। तो उनके पास जाऊंगा कि अब मैं एक ग्रुप में बैठ गया, नॉर्मल एक दो लड़कियां ऐसे एक ग्रुप बना रहेगा, तो जो मेरे फ्रेंड्स रहेंगे उनके फ्रेंड रहेंगे, उनसे बात करना एक बार के लिए मैं सोचूंगा, एक बार के लिए शर्माऊंगा, 2 बार के लिए, 3 बार के लिए, फिर धीरे धीरे मेरे अंदर भी आ जाएगा कि भाई इतने लोग हैं तो ये लोग बात कर सकते हैं, मैं भी बात कर रहा हूँ। फिर एक से बात किया लड़की, 2 से बात किया, फिर ये मेरे लिए नॉर्मल हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी कि भाई लड़कियाँ आती है उसमें बात करने, तो अंदर से एक कॉन्फिडेंस पहले से आ जाता है। फिर अनजान से बात करने के लिए भी हमें सोचना नहीं पड़ता कि भाई ये जाके बात कर लेता हूँ, उसमें क्या कोई बड़ी बात नहीं है। तो बेसिकली पैसे से ये होता है कि हमारे, तो भी मोस्ट ऑफ लोग पैसे वाले नहीं कर पाते, तभी वो डेटिंग लाइफ उनकी डेटिंग साइट्स पे ही देखते रह जाते हैं। आज के ज़माने में पता नहीं डेटिंग साइट्स होगा जिसका,
मोस्ट ऑफ 20% लोग तो इसीलिए ढूंढते हैं क्योंकि उनको एक्सप्लोर करने की बहुत नीड रहती है कि भाई डेटिंग साइट पे ऐसे मामूली लोग तो चलते नहीं है कि एकदम गॉड लेवल फिजिक या गॉड लेवल लुक्स रहे तो भी टिक पाएंगे। वही 100% में से 80% लड़कियाँ 20% मेंस को ये चूज़ करते इसीलिए क्योंकि डेटिंग साइट्स पे अपने पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। जहाँ ऑप्शन आ गया मतलब गेम ओवर। हमें रियल लाइफ अप्रोचेस पे ज़्यादा ध्यान दें। वैसे भी डेटिंग लाइफ हमारे लिए सराउंडेड नहीं कि भाई इसका एटमॉस्फेयर कैसा होगा, वातावरण, एटमॉस्फेयर इन द सेंस कि उसका एरिया कैसा होगा। उसके बाद लोग का एरिया का डिपेंड पड़ता है। अगर एक एक अच्छा एरिया में रहे कोई उसके दोस्ती वैसे रहे कि हाँ भाई उनके लिए नॉर्मल है ये पब वगैरह जाना, ये करना, वन नाइट स्टैंड करना, तो क्या ही कर सकते हैं हम लोग। तो बेसिकली एरिया अफेक्ट करता है कि हाँ भाई उसके मम्मी पापा या पेरेंट्स भी अफेक्ट करते हैं कि उसके पेरेंट्स कैसे हैं, स्ट्रिक्ट हैं, ऐसा है। मोस्ट ऑफ स्ट्रिक्ट पेरेंट्स को ऐसा देखा जाता है कि गलत है, लेकिन आज के ज़माने के हिसाब से स्ट्रिक्ट पेरेंट्स भी एक बहुत मैटर करता है। जिसके स्ट्रिक्ट पेरेंट्स है, लड़की आज तक कहीं घूम ही नहीं रहे, वो हमारे लिए उसके लिए हमारे साथ लाइफ नई नई स्टार्ट होगी तो उसको एक्सप्लोर करने का इतना नहीं, वो जो कही रहेगी हमारे साथ ही की रहेगी, ऐसी बात हो जाती है। और स्ट्रिक्ट पेरेंट्स का हर चीज़ का कोई पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स होता है। कोई के स्ट्रिक्ट होते तो निकल जाती है हाथ से, ऐसा भी बात हो सकता है। लेकिन स्ट्रिक्ट होने से कोई ज़्यादा गलत बात नहीं होती है, आपको जैसा लगे। बाकी मेरा थॉट्स ये था कि ये हाँ, तो फिज़िकल अट्रैक्टिवनेस। उसके बाद सबसे बेसिक स्टेप है कि खाली हम लोग को कहीं जाने का नहीं है, मतलब घर पे नहीं बैठना का, बाहर जाने का है। एक ऐसा गैदरिंग जहाँ हो, बड़ी गैदरिंग हो, फ्रेंड सर्कल में या कोई नहीं जानता, खाली निकल जाओ, मेरे हिसाब से बेस्ट है। और कुछ नहीं करना, बेसिक अपने ऊपर काम करने का, अट्रैक्शन पे, अपीयरेंस पे। उसके बाद खाली घर से बाहर निकल जाओ। जैसे कि अब कोई तुमसे बात नहीं करता, चलो सोसाइटी के बाहर गल्ले पे निकल जाओ, या कॉलेज में हो, स्कूल में हो, बाहर निकल जाओ और देखो कि जो लड़का लड़कियों से बात कर रहा है, थोड़े टाइम के लिए उससे खाली फ्रेंडशिप कर लो। हाँ भाई ऐसा ऐसा ये करता है। क्लासरूम में तो सबसे ईजी रहता है, मतलब हम टीनेजर्स रहें, सबसे बेस्ट रहेगा 12th तक की लाइफ। उसमें हमें कोई एफर्ट्स मारने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्लास का एक एटमॉस्फेयर रहता है, उसमें बंद रहता है। तो बेसिक हमें बाहर घूमने की ज़रूरत नहीं, हम लोग अंदर ही रह के सब कुछ कर सकते हैं। मीन सेंस कि सब एक क्लास में बंद है तो हमें एक्सप्लोर करने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। क्लास में हम लोग जैसा रहेंगे, हमारा क्या बोलते हैं, हाँ, हमारा वर्ड नहीं निकल रहा है, हमारा मतलब कॉन्फिडेंस और हमारा बिहेवियर जैसा रहेगा, उसके हिसाब से लड़कियों पे इफेक्ट्स पड़ेगा कि हाँ भाई ये बंदा ऐसा है, पढ़ता है, लिखता है। क्लासरूम में हमें क्या चाहिए रहता है, सबको पैसा। क्लासरूम में तो कोई नहीं देखता कि हाँ भाई छोटी बच्ची है क्लासरूम में तो पैसा देखेगी। आजकल तो नॉर्मल हो गया कि 7th 8th 9th 10th रिलेशनशिप में सभी आ जाते हैं, बहुत नॉर्मल हो गया बेसिक। तो वही क्लासरूम में हम लोग एक अपना एक इमेज बना सकते हैं कि भाई एक लेवल है ये बंदे का, इससे बात करना मतलब बहुत बड़ी बात हो रही है, तो थोड़ा फन आ रहा है। हाँ, तो बंदे से बात करना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाए, अपना एक लेवल है, एटीट्यूड है, तो बेसिकली ये हो जाता है। तो उसके बाद ये लगता है हाँ भाई इससे कोई बात कर रहा है, मतलब अच्छी बात है। तो एक बार के लिए क्लासरूम में देखते देखते खाली कुछ भी स्मॉल टॉक से चालू करने, कोई ऐसा बड़ा ही टॉक नहीं कि हाँ भाई पहले दिन ही नहीं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, ये तो कभी पूछने का ही नहीं। एक अपना इमेज बनाते रहो क्लासरूम में, उसके बाद नॉर्मल सबसे बात करो। ऐसा नहीं एक पे ध्यान दो, एक पे ध्यान देंगे तो अपना ही पोपट होगा। फिलहाल के लिए एक पे ध्यान कि सब सोचते हैं एक सब पे ध्यान देंगे तो वो क्या सोचेगी कि ये तो मुंह मारता है हर जगह वगैरह, ये सब नहीं सोचने का, सबसे बात करने का। एक जगह ऐसा हमें एक जन पे सोच के कि भाई पहले दिन इससे मैं शादी करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसे सोच के तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, सबसे बात करना। ये मिले, वो मिले, उसकी फ्रेंड मिले, भाई नोटबुक दे दे, पेंसिल दे दे, रबर दे दे, इरेजर दे दे। और हमारे टाइम में तो क्लास वो सीटिंग अरेंजमेंट होती थी एग्ज़ाम वगैरह की, तो दूसरी क्लास की लड़कियाँ आती थी, फिर हम लोग आजू बाजू बैठे रहते थे और क्या चल रहा है ऐसे ऐसे बात करते करते वो चीटिंग वीटिंग करती थी। तो हम लोग नहीं बताते थे, हम चीटिंग कर देते, वो नहीं बताती थी। तो बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग बन गई थी। फिर अगली बार से अब क्लास स्कूल तो एक ही है और बाहर जाते टाइम या निकलते टाइम तो सब मिलेंगे।
कि अरे आप इधर, हाँ फिर वही नॉर्मल टॉक्स याद रह जाती है उसके बाद। एक मिनट, बहुत तूफान आ रहा है। तो हमने स्कूल स्टूडेंट्स की सारी बात कर ली। अब बेसिक जो 12th पास कर लिए वो कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि घर पे रहने का कुछ नहीं मिलेगा, बाहर निकलो, कॉलेज जा रहे हो तो कॉलेज जाओ, या कहीं नहीं जा रहे हो तो जिम वगैरह की मेंबरशिप लिए, या इधर खाली एक बार के लिए अपने ऊपर काम करके, हाँ भाई, एक इन्वायरमेंट में जाओ कि जैसे नॉर्मल सीरियसली बता रहा हूँ कि जैसे एक ग्रुप है मेरे फ्रेंड्स का, अब लड़के दोस्त तो बना ही सकते हैं ना, क्या वो भी नहीं होता है? जो लड़के दोस्त हैं, मतलब बॉयज़ की फ्रेंडशिप होती है, तो सबसे फ्रेंडशिप करके कि हाँ भाई इससे हो गई, इससे हो गई, बॉयज़ से हो रही है, बॉयज़ से कम से कम कर लो। फिर अपना एक इमेज बन जाएगा कि ग्रुप में हर कोई बंदे को जानता है। धीरे धीरे कोई गैदरिंग होगी तो पूरा ग्रुप आएगा, जो तुम्हारी फ्रेंड्स की रहेगी उनकी कोई फ्रेंड आएगी, या कुछ भी नहीं होगा। एक बार के लिए निकल जाओगे घर से, रोज़ जाओगे, एक इन्वायरमेंट रहेगा, तो तुम भले कितने इंट्रोवर्ट हो, अगर 20 लोग बात कर रहे हैं तो उसमें तुम बात नहीं करोगे? जेन्युइनली पूछ रहा हूँ कि 10 लोग बात कर रहे हैं कि हाँ भाई तू बता तेरा क्या हाल चाल, अब तुम ऐसे नहीं भाई मैं नहीं बताऊँगा, ऐसे नहीं करोगे। मुझे पता है कि फिक्स है कि भाई एक बार के लिए खाली तुम निकल जाओ, कुछ करो भी ना तो भी तुम बहुत कुछ कर लोगे। ये बेस्ट रहेगा, खाली घर से निकलना, एक बार के लिए ट्राई करना। तो बेसिकली ऐसे हो सकता है, या तुम जिस एरिया में रहते हो उस एरिया में कितने लोग होंगे, एक बार के लिए शाम को ही निकल जाओ। मतलब एक होता है गार्डन होता है, गार्डन में तो मोस्ट ऑफ नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि गार्डन में जिसका सीन सपाटा पहले से चल रहा है वही लोग आएंगे। ऐसा नहीं आएगा कि भाई तुम्हें कोई सिंगल मिल जाए और तुम अप्रोच कर लो। तुम अभी तो बेसिक से तुम स्टार्ट कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि गार्डन में जो ये आते हैं वो तुम्हें कुछ मिल जाएगा, उधर जाने का कोई सेंस ही नहीं बनता। इससे अच्छा जो एक ऐसा एरिया रहता है रात में जहाँ सोडा पॉइंट या इधर दुकान रहती है, मोस्ट ऑफ लोग वॉकिंग पे निकलते हैं, उधर जाके हम लोग बैठ सकते हैं, या अपना अपना एरिया वाइड कर सकते हैं कि भाई यहाँ भी दिखो वहाँ भी दिखो। ऐसे अपना सर्कल बड़ा होगा, सर्कल से बहुत इफेक्ट पड़ता है। जैसे हमारा फ्रेंड सर्कल बड़ा होता जाएगा, एक कोई भी गैदरिंग्स होगी इधर कि हाँ भाई नॉर्मल तो बेसिक तो बात करना, जिस हिसाब से मैं अभी तक बताया बेसिक से बात करना तो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है, कभी भी चीप ना बनो। चीप इन द सेंस कि चैप, अच्छा चैप बोलना चाहता, चीप मतलब घटिया। चैप मतलब उसके ऊपर कि हाँ भाई यही है मेरी दुनिया, पहले सोच लिए, एक नज़र में देखा कि हाँ भाई तू ही मेरी बंदी है, तो शादी के बाद हम दोनों की शादी होगी, पहले ही मीट में, ऐसा ये तो बिल्कुल मत सोचना। पहले स्टार्टिंग हुई, दोनों ने नॉर्मल टॉक्स हो गई, ऐसा नहीं उसके टॉक्स चालू हो गए तो भाई इतना चीप बन जाओ कि रात दिन मैसेज करो, वेट कर मतलब 1-2 घंटे के लिए कहीं गई है, फिर यार तुम कहाँ हो, इतना बोर हो रहा है, मेरे से बात तो करो, ये तो करो वो तो करो। ये बनने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली स्टार्ट करो और किसी के अंदर इतना मत हो घुस जाओ कि भाई मैसेज करो, हाय हाय, उधर से जैसा उसका रिस्पॉन्स आएगा वैसा ना, फिर मीटअप सेट कर लो दोनों जन का, फिर हाँ भाई मिलते हैं मिलते हैं। फर्स्टली ये मत करो, नॉर्मल टॉक्स करो, फिर वो बोलेगी कहाँ से हो, ऐसे बात बढ़ती रहेगी। स्टार्टिंग एफर्ट्स तो तुम्हें ही लेना पड़ेगा, उसके बाद का फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। एक बार के लिए एफर्ट्स ले लो, उसके बाद हाँ चालू हो जाता कि भाई और बताओ, ये बताएगी वो बताएगी, दोनों टॉक्स स्टार्ट हो जाएगी। फिर और ये रील वाली बकचोदी नहीं करने का कि भाई दोनों इधर से 15 रील, तुम्हें कम, तुम्हें अपना इंटरेस्ट शो नहीं करना कि भाई मुझे तुम्हारा फ्रेंड बनना है, ये बनना है कि भाई इसको ऑकवर्ड फील ना हो, इसके लिए इसको सिस्टर बोल देता हूँ, ये कर देता हूँ। पहले से कोई फिक्स मत रखो, तुम उसको फ्रेंड मानते हो, गर्लफ्रेंड मानते हो, बहन मानते हो, भाई मानते हो, क्या मानते हो, कोई फिक्स करने की ज़रूरत नहीं। बात करो, जैसा जा रहा है फ्लो के साथ चलते रहो चलते रहो चलते रहो। एक इवेंट आएगा, एक टाइम आएगा जैसा आपको लगेगा, फील होगा कि भाई ये अच्छी बात कर रही है, ऐसे करते रह रही है, तो भाई रखो। पता चला कि भाई रिस्पॉन्स इसका अच्छा नहीं दिख रहा है, तुरंत हटा के ख़त्म। भाई दुनिया में बहुत लोग हैं, एक के पीछे जाओगे पक्का तुम्हारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, तबाह, तब हाँ ख़त्म हो जाएगी पूरी तरह से। तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बेसिकली बताता हूँ मैंने क्या किया था। मेरा मिनिमम वाला रिलेशनशिप था, क्लास वाला तो हुआ था, फिर मेरा एक
सोसाइटी में रिलेशनशिप हुआ था उसके बारे में बताता हूँ कि कैसे हुआ था। सो बेसिकली मैं कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, मैं ऐसा इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा हो गया ना कि भाई मतलब सोसाइटी में खेलता रहता था और बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए थे। अब सोसाइटी में खेलना मतलब लड़का लड़की सब लोग हैं, तो इतनी सारी होली का दिन था, फिर सबके साथ खेल रहा था ये वगैरह। वो लड़की अपने घर में बैठी थी, मेरे को देख रही थी, फिर मैंने बोला हमारी तो टॉक्सी नहीं होती तो उसको कलर लगाने की क्या जरूरत, बाकी सबको सारी लड़कियों को कलर भर भर के उधर फ्रेंड्स बनना कोई मामूली सब बहुत सिंपल सा स्टेप है, खाली जाके खेलने लगो सब फ्रेंड्स बन जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती फ्रेंडशिप करना। फ्रेंडशिप करके उसके साथ खेल के तुम बेसिकली स्टार्टिंग में सिर्फ फ्रेंड्स बन जाओ तो भी तुम्हारा बहुत बेनिफिट है दूसरे को दिखाने के लिए। तो बेसिकली मैंने सिर्फ दिखाया कि भाई हम लोग की फ्रेंडशिप है, ऐसे ऐसे कल सबको कलर लगा रहा था। फिर वो लड़की ने अंदर से देखा, फिर 2-3 दिन बाद मतलब जो मेरी फ्रेंड से जिसको कलर वगैरह लगाया था ऐसे 4-5-6 लड़कियाँ थी और पूरा हमारा बॉयज़ का सर्कल भी था, तो मेरा थोड़ा फ्रेंडशिप ज़्यादा अच्छा था तो कर रहा था। और अपीयरेंस मैटर करता है, सारे मेरे दोस्त वैसे ही थोड़ी फिर 2-3 दिन बाद मेरी फ्रेंड जो थी उसके पास वो लड़की गई कि भाई इसका इसके आईडी, तो मेरे आईडी में देखा कि भाई फॉलो रिक्वेस्ट आई है। फिर 2 घंटे बाद रिफ़्रेश किया तो अब कोई मेरे को ऐसा चीप नहीं बनना, वही वाला सोचा कि 2 घंटे बाद आया तो मैं उसको फॉलो बैक क्यों दूँ, मैं तो जानता भी नहीं, उसको बात भी नहीं है हमारी आज तक। तो मैंने कुछ सोचा नहीं, फिर 2 घंटे बाद देखा कि भाई चली गई रिक्वेस्ट। फिर 1 हफ्ते बाद फिर से उसकी रिक्वेस्ट आई, हम लोग खेलते रोज़ थे, सडनली फिर उसका 1 हफ्ते बाद फिर आता रिक्वेस्ट। तो इस बार मैंने सोचा कि अब दे देता हूँ और उसको मैंने मैसेज सर्च किया कि सुनो एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब वो मेरी जो आईडी है और किसी को मत देना, क्योंकि सीक्रेटली मैं ऑपरेट करता हूँ सीक्रेटली मैं ऑपरेट करता हूँ, किसी को बताना मत है, मेरी पर्सनल आईडी है। फिर वो लड़की एकदम कॉन्फिडेंस में था, हाँ भाई मेरे को कुछ उससे तब तक जब तक वो लड़की मैसेज की मेरे अंदर कोई फीलिंग्स वगैरह नहीं थी भाई, मैं उसको देखता नहीं था, एक नॉर्मल लड़की थी देखता तक नहीं था। फिर भाई उसको मैंने यही वाला मैसेज किया कि सुनो ये मेरी आईडी है, सबके सामने शेयर मत करना, और मेरे घर पे नहीं पता कि मैं इंस्टा चलाता हूँ क्योंकि इशू हो जाएगा। 12th के बाद की बात है मेरी। हाँ, फिर उसके बाद वो बोली ठीक है। फिर उसका और क्या कर रहे हो आप कर रही थी, क्योंकि मेरा लेवल ऐसा था कि भाई मैं छोटी बात ही कर ही नहीं रहा था, नॉर्मल बकचोदी वगैरह की। हाँ भाई तुम बताओ ऐसा तुम्हारा क्या चल रहा है। हाँ अच्छा, मैं घर पे रहते हैं। अरे आप सबके साथ खेले थे, मेरे को नहीं मैंने बोला मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम्हारे साथ क्यों खेलूँगा, तुम्हारी गलती, तुम्हें आना चाहिए था, तुम मेरे फ्रेंड भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, तुमसे क्यों बात करूँगा। फिर उसका थोड़ी देर बाद 1-2 घंटे बाद फ्लो में उसने बोला यार मुझे कुछ कहना है। फिर मैंने बोला क्या कहना है, आप भी तो समझ सकते हो कि मुझे क्या कहना है। फिर मैं बोला नहीं मुझे समझ नहीं आता ऐसी बातें, मैं मतलब चैट्स पे बात हो रही थी ये सब उसमें नहीं हो रहा था। तो मैंने बोला भाई मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि क्या कहना चाहते हो यार, वो क्या है ना कि अरे आप समझो ना, मैं बोल तो रही हूँ, समझ जाओ ना। मैंने बोला नहीं यार मेरे को समझ नहीं आ रहा है, तुम क्लियरली बोलो। फिर ऐसे ऐसे करते करते फिर लास्टली उसने बोला आई लव। मैंने बोला लड़कियाँ भी बोल सकती है, लेकिन वो बोलती है लड़कियाँ नहीं बोलती ना ऐसी चीज़ें, तुम्हें आपको समझना चाहिए ना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैंने बोला नहीं लड़की जो लड़कियाँ बोल सकती हैं मैं उन्हीं से वैसी बातें करता हूँ। फिर वो लास्टली बोल दी आई लव यू। अनएक्सपेक्टेड था भाई साहब। फिर मैंने सोचा कि क्या बोलूँ तो भाई इतना गेम खेलने के बाद मैंने बोला ठीक है आई लव यू टू। भाई उसमें मैंने कोई एफर्ट्स नहीं किया था, खाली मैं अपने पे ध्यान दे रहा था, अपनी बकचोदी में मगन था। फिर जाके सामने से उसने आईडी लेके मेरे पे मैसेज किया, वही बोल रहा हूँ अपना एक इमेज बनाते तो अच्छा होता है। तो बाकी वीडियोस में बाकी टॉपिक्स के बारे में कोई भी डाउट होगा कमेंट करिएगा, ज़रूर मैं रिप्लाई दूंगा। मैं बड़ा यूट्यूबर तो नहीं हूँ, ये भी आदत है, सब छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में अपना सजेशन दीजिएगा कि कैसा लगा वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, चलिए बाय।